सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में जो सब कलीसियाएं एक हो जाएं, ये ऑक्टेव का सभी कलीसियाओं के एकता का प्रार्थना का सप्ताह है। आज ऐसे कुछ बातें हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। हमारे कलीसिया क्यों टूटते जा रहा है, लोग अपने अपने कलीसियाएं क्यों बना रहा है, लोग सत्य कलीसिया से, पेतरुस के उस अधिकार से दूर क्यों जा रहा है। यदि हम आदिम काल से, मैंने 2-3 क्लास इसके विषय में ही डाल चुका है, स्टार्टिंग से लेकर के कलीसिया का कैसे कैसे विभाजन हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है, ये सब हम लोगों ने इसे पूर्व में 2-3 क्लास मेरे विचार में उसी के ऊपर में डाल चुका है। आप लोग उसको भी देख लीजिए। मैं उसमें गहराई में नहीं जा रहा है, कौन सा ब्रेकेज हुआ, सीजम के कैसे कैसे हुआ, कौन सा ऐसा प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं बने, ये सब मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। अब केवल मैं ये बोलूँगा, लोग क्यों, जो ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापना किया, उस कलीसिया को छोड़ करके मसीह का शरीर का अंग है कलीसिया, उसे छोड़ करके अपना कलीसिया बना करके क्यों जा रहा है। अनेकों लोग प्रोटेस्टेंट कलीसिया की ओर आकर्षित क्यों हो रहा है। एक बात यह भी मनन चिंतन करना जरूरी है। अभी कई इंसिडेंट मुझे मालूम है, परिवार में जो युवा बच्चे जो लोग हैं, अन्य जो प्रोटेस्टेंट लड़के लड़कियां हमारे कैथोलिक के बच्चों से दोस्ती करता है, और हो सकता है हॉस्टल में रहने वक्त ऐसे ऐसे समय पर कुछ वचन बोल करके इन लोगों को समझाते हैं, तुम लोगों का चर्च में ऐसा है, हमारे चर्च में आकर देखो यहाँ पर मूर्ति पूजा के विषय में लिखा हुआ है, देखो तुम्हारे चर्च में मूर्ति है कि नहीं। इस प्रकार का कुछ वचन ये लोग रट करके, इनको रटा कर रखा हुआ है, उसको बोल करके इन कमजोर बच्चों को, कमजोर नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात है। इसीलिए मेरे हाल में 15-20 क्लास तो मैंने मूर्ति पूजा के इसमें डाला है। 50 क्लास इस प्रकार का जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं, पेंटेकोस्टल कलीसियाओं का जो गलत शिक्षाओं के ऊपर मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, ताकि लोग इससे देखें, सीखें, सतर्क हो जाएं, बाइबल रोज पढ़ें और बाइबल को सुने। जहाँ कहीं भी रेट्रीट होता है, वहाँ रेट्रीट में जाकर के वचन को और सुने, रेट्रीट सेंटर में जाइए। हमारे चर्च में अनेकों पाए हैं बाइबल स्टडी करने के लिए। जो बच्चे कैटेकिज्म में नहीं जाते हैं, जो बच्चे चर्च नहीं जाते हैं, जो बच्चे बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चे चर्च को नहीं सुनते हैं, ऐसे बच्चे एक अवसर पर ऐसे जो लोग हैं उनके वश में पड़ जाते हैं। अनेकों लोगों का मुझे उदाहरण मालूम है। इस प्रकार बच्चे डाउट में पड़ गया, हाँ सही बात है, हमारे चर्च के अंदर तो मूर्ति है,
हमारे चर्च में इन लोग जो भी बोल रहे हैं, हाँ 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 ऐसा है वैसा है, देखो बाइबल में वो नहीं है, ये नहीं है, ये बोल करके देगा। इन बच्चों को मालूम नहीं है मूर्ति पूजा क्या है, मूर्ति क्या नहीं बनाने के लिए बोला है। मतलब अज्ञानता के कारण ये लोग इस प्रकार का पाप में गिरते हैं। उनकी अज्ञानता, अज्ञान होना ये आपका ही गलती है। आपको वचन मिलता है, आपको वचन सुनने का मौका है, लेकिन आप वचन नहीं सुनते हैं। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 को मैं पढ़ना चाहूंगा। 2 Corinthians chapter 4 verse 4। वहां पर लिखा है, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। मैं एक बार और पढ़ लेता हूं। 2 Corinthians chapter 4 verse 4। दूसरा कुरिन्ती अध्याय 4 वाक्य 4। इसको आप लोग ध्यान से सीखें। यहां पर संत पौलुस बोल करके दे रहा है, इस संसार के देवता ने अर्थात शैतान ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है। कौन अविश्वासी है? जो क्रिश्चियन है लेकिन बाइबल को नहीं पढ़ता है, बाइबल को नहीं समझता है। कई लोग बोलते हैं हमारा कैथोलिक में बाइबल नहीं सिखाता है। ये आपका गलती है। बाइबल तो सिखाते हैं, आप नहीं जाते हैं। आप गलत जगह पर जाकर के सुनने के बाद बोलते हैं देखो यहां सुना रहा है, वहां नहीं सुना रहा है। मेरे जीवन पूरा में बाइबल को सुनाने के लिए है। इस चैनल को देख लीजिए, इस चैनल में रोज बहुत मेहनत करना पड़ता है एक क्लास लेने के लिए। इतना समय मैं एक एक क्लास के लिए दे रहा हूं। क्लास के लिए पहले पढ़ाई करना है, तैयार होने के बाद क्लास को रिकॉर्ड करना है, इसके बाद एडिट करना है, इसके बाद अपलोड करना है। इसमें बहुत समय लगता है। इसके बाद कितने लोग इसको देखते हैं, इसको स्टडी कर रहा है। अनेकों विषयों में इसके अंदर क्लास डाला हुआ है। संस्कारों के विषय में, मूर्ति के विषय में, बाइबल के विषय में, बाइबल में कितना किताबें होना चाहिए सब लिखा। मिस्सा बलिदान के विषय में, कन्फेशन के विषय में। कितने लोग अब तक इसको स्टडी कर करके तरह हो गया। इसलिए बार बार डाल करके भी दे रहा हूं। यहां पर साफ साफ लिखा है, जो बाइबल को सीखते नहीं, सही जगह पर आप जहां से मिलना है वहां से सीखना चाहिए। मान लो आपके पास एक 500 का नोट है। वो 500 का नोट नकली है असली है, कैसे पता चले? कौन से नोट को नकली कहते हैं, कौन सा नोट को असली कहते हैं, बस ये आप सोच लीजिए। कौन सा 500 का नोट को हम असली नोट कहते हैं, कौन से 500 का नोट को आप नकली नोट कहते हैं? आप बोलेंगे जो सही गांधी जी का फोटो है, जो लाइन है, ये सब देख करके जो मशीन से भी देखते हैं, ये सब देख रहा है। हमें मालूम होना चाहिए जो नकली नोट है उसमें भी आजकल सेम है। आप उन दो नोट आपके हाथ में दे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि चोर इतना चतुर है, शैतान इतना चतुर है। आपको असली नकली का पहचान करना मुश्किल हो गया। आजकल 40,000 से ज्यादा गुटों में कलीसिया बंट गया, इसलिए लोग भ्रमित है कौन सा कलीसिया सही है, क्योंकि वो 40,000 एक कलीसिया के पीछे पड़ा है। ये तो शैतान का चर्च है, यहां मूर्ति रख करके पूजा कर रहे हैं, यहां शैतान का पूजा होता है, ऐसा ऐसा करके। जो असली चर्च को बाकी 40,000 मिल करके दबा रहा है, ये गलत है बोल करके। तो 40,000 आज विजय प्राप्त कर रहा है। एक जो असली जो मसीह ने जो इस कलीसिया का स्थापना किया, आज वो दब रहा है।
खैर वो हारेंगे नहीं। ईसा मसीह ने कहा शैतान का जो फाटक वहां पर वो खुलेंगे नहीं, ये नाश नहीं होगा। अनेकों बार कलीसिया टूटे, आपको मालूम होना चाहिए जब कलीसिया टूटे उससे अधिक कलीसिया बढ़े। कलीसिया की संख्या पूर्वी कलीसिया और पश्चिम कलीसिया दो भाग हो गए, दो भागों में विभाजित हो गए। लेकिन उस समय का कलीसिया का संख्या और आज का देखो, आज कलीसिया का संख्या ज्यादा है। जितना अधिक टूट रहा है उससे भी अधिक ईसा मसीह ईश्वर का शरीर है कलीसिया, यह बढ़ता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का संख्या कभी घटा नहीं, बढ़ते जाता है। छोड़िए, यहां पर वाक्य 4, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। कैथोलिक कलीसिया जो सिखाता है वो समझने के लिए लोगों में वो बुद्धि नहीं है, वो आंखें खुला नहीं है, वो अंधकार में भटक रहा है। क्या सिखाते हैं अन्य कलीसियाएं? संस्कार, ये सब कलीसिया ने, संत पापा ने बनाया है। जिसको ये मालूम नहीं है संस्कार क्या चीज होता है, वो ये बोल रहा है ये सब संत पापा का बनाया हुआ है, मनुष्य का बनाया हुआ है। संस्कार, 7 संस्कार बाइबल से निकाला। ईसा मसीह ने जिस संस्कारों को स्थापित किया, जिसको करने के लिए बोला, जिसे किया, उसी को कैथोलिक कलीसिया ने उसका नाम डाला संस्कार। ईसा मसीह ने जो कार्य किया उसको ही 7 उनका जो कार्य है उसको विभाजित किया। ईसा मसीह ने बपतिस्मा का स्थापना किया, इसलिए बपतिस्मा संस्कार है। पेंतिकोस्त के द्वारा पवित्र आत्मा को दिया, इसलिए दृढ़ीकरण संस्कार है। ईसा मसीह ने विवाह संस्कार को ठहराया, इसलिए विवाह संस्कार है। ईसा मसीह ने रोगियों को चंगा किया, इसलिए चंगाई का संस्कार है। ईसा मसीह ने पुरोहितों को यह किया करो बोल करके पुरोहिताई को ठहराया, इसलिए पुरोहिताई संस्कार है। इस प्रकार जो 7 संस्कार कलीसिया में जो है वो ईसा मसीह के द्वारा स्थापित है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कार है। लेकिन अन्य लोग बताता है मनुष्यों के द्वारा, पोप के द्वारा बनाया, उसमें लोग विश्वास करके जा रहा है। छोड़िए, बाइबल के अंदर ईसा मसीह ने कहा मेरा शरीर और रक्त आपको खाना है, पीना है। जो मुझे खाता है उसे मुझसे जीवन मिलेगा। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 6 में थोड़ा सा जाना अनिवार्य है। वाक्य 56 और 57 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, जॉन चैप्टर 6 वर्स 56 एंड 57 को पढ़ना है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता से मुझे पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है। ये शब्द ईसा मसीह का है, किसी संत पापा का नहीं है, संत पापा का द्वारा ठहराया हुआ नहीं है। ये ईसा मसीह ने कहा जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है। देखो, रोटी दिखा करके बोल रहा है यह मैं हूं, ईसा मसीह है, उसको खाना है बोल करके दिया। यह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, ये मैं हूं, मेरा शरीर है, मैं मुझे खाना है। 2000 साल से कैथोलिक कलीसिया में प्रतिदिन हर रोज इसको मनाते आ रहा है। लेकिन योहन का अध्याय 666 एंटी क्राइस्ट, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66 क्या लिखा है? इसके बाद तो बहुत शिष्यों ने उससे अलग हो गए, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, कलीसिया छोड़ दिया। हम नहीं खाएंगे, हम पर प्रसाद को नहीं मनाएंगे, हम ये विश्वास नहीं करते इसमें ईसा मसीह है। वाक्य 60 के अंदर उन शिष्यों ने क्या कहा? उनके बहुत से शिष्यों ने ये बात सुना और कहा
यह तो कठोर शिक्षा है, कौन इसे मान सकता है? कैथोलिक कलीसिया जो बाइबल के अनुसार जो आधिकारिक रूप से जो सिखा रहा है, कई लोग यही शब्द बोलता है, जॉन चैप्टर 6:60, ये तो पोप का बनाया हुआ। इसके बाद वो 666 छोड़ कर गया, पेत्रुस को छोड़ दिया। अभी एक दुखद बात है, कई ऐसा प्रोटेस्टेंट कलीसिया ये मानता है कलीसिया का मुखिया पौलुस है बोल करके। ये बहुत ही दुखद बात। ईसा मसीह ने पेत्रुस को पहला बनाया, मुखिया बनाया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18-19, योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17। ईसा मसीह ने बोला इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। इसके बाद पुनर्जीवित प्रभु स्वर्ग जाने के पहले पेत्रुस को अपना भेड़े मेमना सौंप करता, कलीसिया को सौंप करके जाता है, इसे चराओ। अभी ये पेंटेकोस्टल कलीसिया क्या कहते हैं? पौलुस कलीसिया का मुखिया है, पौलुस ने कलीसिया का निर्माण किया। क्या कारण है? अभी बाइबल के अंदर अगर प्रेरित चरित्र में देखो, इसके बाद पत्रों को देखो, वहां पूरा पौलुस का लिखा हुआ पत्र मिल रहा है। पेत्रुस का केवल 2 पत्र है, पेत्रुस का, याकूब का 1 पत्र मिल रहा है, बाकी सब पौलुस का मिल रहा है। क्या कारण है? उसके एक ही कारण है, लूकस पौलुस के साथ सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। उदाहरण के लिए हमारा भारत देश में संत थॉमस आया। बाइबल में कहां लिखा है संत थॉमस आया? बाइबल में लिखा ही नहीं है कहीं संत थॉमस भारत देश आया, यहां सुसमाचार प्रचार किया, यहां वो शहीद हुआ था। या अन्य शिष्य लोग कौन सा देश गया, कहां जाकर के शहीद हुआ, इसके विषय में बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बाइबल में केवल पौलुस का पत्री हो या पौलुस के यात्रा विवरण प्रेरित चरित्र के अंदर हम लोग मिलते हैं। क्या कारण है? पौलुस के साथ लूकस चल करके, लूकस ने यह सब लिखा था और पौलुस ने उस समय पर वहां पर के कलीसिया को जो पत्र लिखा था, वो पत्र वहां पर उपलब्ध था। इस कारण उन पत्रों को इसके अंदर शामिल किया। इसका ये मतलब नहीं है केवल पौलुस ही सुसमाचार का प्रचार किया। 12 प्रेरितों में योहन को छोड़ करके बाकी सब मसीही के लिए शहीद हुआ। उन्होंने दुनिया के कोने कोने पे जाकर का प्रचार किया। लेकिन इन झूठे पाषंडी कलीसिया लोग ये सिखाते हैं पेत्रुस पहला नहीं है, पेत्रुस को कुछ अधिकार नहीं है, पौलुस सब कुछ है। अर्थात ईसा मसीह के जो शिक्षा है, बाइबल की शिक्षा है, इसके विरुद्ध सिखा रहा है और अनेकों लोग उनके बातें मान करके जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा दुखद बात है, क्योंकि आप बाइबल के वचन में दृढ़ नहीं है, ज्ञानी नहीं है, समझा नहीं है। इस कारण अभी मैं वो जो फेक नोट के विषय में बोल कर कह रहा, 500 का नोट को क्यों एक सही है दूसरा नकली है, असली और नकली किसको बोलता है? एक ही उत्तर है उसका, जो भारत सरकार के द्वारा प्रिंट कर करके जो मिल रहा है उस नोट असली नोट है। जो भारत सरकार से नहीं आया, अन्य कितना भी अन्य सेंडर से निकल रहा है, चोर डाकू लोग निकाल रहा है, वो सबके सब जहां से आना चाहिए था, जहां अथॉरिटी है प्रिंट करने के लिए, वहां से जो नहीं आ रहा है, बाकी सब फेक है, झूठा है। देखने में सही है, एक जैसे दिखेगा, लेकिन वो झूठा इसलिए है, वो नकली इसलिए है, जहां से आना चाहिए था वहां से नहीं आ रहा है। इसी प्रकार
पवित्र बाइबल को सिखाने का अधिकार ईसा मसीह ने कलीसिया को दिया, पेत्रुस को दिया। जो कैथोलिक कलीसिया आधिकारिक रूप से जिस प्रकार जो मतलब निकाल करके सिखाते हैं, उसके अलावा जो अपने तरीके से सिखा करके अपने अपना कलीसिया बना करके गुटे बना करके जो घूम रहा है, ये सब के सब झूठा है, फेक है। इसलिए उनको पाषंडी कलीसिया कहते हैं। पाषंडता, जो सत्य को छोड़ करके गया हुआ। जॉन चैप्टर 666 666 उसमें पाषंडी कलीसिया कहते हैं। पाषंडी लोग 666 जो है वो मसीह का कलीसिया को छोड़ करके जाने वालों को पाषंडी कलीसिया कहते हैं। और उसके पीछे अभी हाल ही में हमारे YouTube चैनल में किसी भाई ने टिप्पणी के अंदर डाला हुआ है, हम किसी कलीसिया के अधीन नहीं हैं और हम अपना 5-6 घर मिलकर के अपना कलीसिया बना करके हम लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, हम लोग मिलकर के मिसा अर्पित करते हैं, हम लोग मिलकर के गाना गाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या ये कलीसिया है? ये कलीसिया है क्या? कलीसिया तो मसीह से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मसीह के विषय में सुनने से आप मसीह का कलीसिया नहीं बन सकता। हाथ में बाइबल रखने से आप कैसे हो सकता है? भारत देश का एक नकली आइडेंटिटी कार्ड रखने से आप भारतीय बनेगा? भारत का एक झंडा आपके घर के ऊपर रखने से आप भारतीय बनेगा? एक भारत का या अन्य देश, हम यहां से मान लो अमेरिका गए, अमेरिका के एक झंडा हाथ में रखने से हम अमेरिका का सिटीजन नहीं बन सकता, या किसी और भी ऐसा कंट्री में सिटीजन नहीं बन सकता। अपना गुट बना करके हाँ हमारा चर्च है बोल करके ये ईसाई भी नहीं बोल सकता है। बपतिस्मा देने के लिए हम बाइबल को देखो ना, कुछ अथॉरिटी है। शिष्य लोगों ने अन्य लोगों को जैसे 7 डीकन्स को चुना, 7 डीकन्स को प्रेरित चरित्र अध्याय 6 में और 7 में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। 6 के अंदर चुनता हुआ, इसके बाद उनके ऊपर हाथ रख करके उन्हें अधिकार दिया, प्रार्थना किया। ये अधिकार बाइबल के अंदर जगह जगह पर हम लोगों को मिलता है। आपके कलीसिया को किसने अधिकार दिया? कौन सा पोप ने अधिकार दिया? जहां पेत्रुस का अधिकार प्राप्त नहीं है, नहीं चल सकता। पॉल को लीजिए, पॉल का कन्वर्शन के बाद अभी 25 तारीख को हम उसके विषय में फिर से मनन चिंतन करेंगे। इसके बाद पॉल लेकर के आया उनको पेत्रुस के सामने, वहां से अधिकार लेने के लिए। अधिकार लेने के बाद वो प्रचार करना शुरू किया। अधिकार पेत्रुस से लिया। इसके बाद गलातियों का पत्र दिया, 1 वाक्य 18-19 को भी पढ़ लीजिए, 18 को पढ़ लीजिए। उस जमाने में ऐसा फोन नहीं है, लेटर का करस्पॉन्डेंस ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एक और प्रॉब्लम हुआ। अभी मान लो 12 शिष्य लोग भारत देशों में चला गया, आपस में कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है। कोई कोई हो सकता है शिष्य लोग जहां प्रचार किया इसके बाद आया ही नहीं होगा वापस, हो सकता है। जैसे हमारा संत थॉमस कितना कलीसिया बना, क्या बना, वहां रिपोर्ट देने के पहले यहां शहीद हुआ। तो इस प्रकार उस समय पर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसा कर करके है। लेकिन हम लोग देखते हैं पॉल ने लिखा हुआ है, संत पॉल स्वयं लिखा है, गलातियों का पत्र दिया 1:18 के अंदर। वह पेत्रुस से मिलने के लिए रोम गया, रोम जाकर के पेत्रुस से मिलने के लिए वो गया। यरूशलेम में रह रहा था उस समय पर, यरूशलेम में जाकर के मिले। तो ये प्रोसेस था। तो कलीसिया के अधीन रहना, इसका मतलब पॉल पेत्रुस के अधीन रह करके किया। इसलिए उनके पत्र में यह लिखा हुआ है, पेत्रुस को पहला स्थान दे करके लिखा हुआ है। अधिकार वहां है। इसलिए अधिकारियों के अधीन रहना और अपना अपना कलीसिया बना करके जाना ये गलत है। अभी इन गुटों में एक क्या है, अरे तुम्हारे चर्च में जाएगा तो मिसा बोरिंग, ऐसा ऐसा कर करके, हाँ मिसा बोरिंग है। इन लोगों में आओ, ताली बजा करके गाना गाते हैं और जोर जोर वचन दे रहा है, बढ़िया आनंद आता है, आनंद आ रहा है।
बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसे ही देना चाहिए वचन। हम लोग मिस्सा बलिदान में जा रहे, वचन का भी एक भाग है कुछ समय, लेकिन हम लोगों के चर्च के अंदर वचन घोषणा का एक अलग समय होता है, जैसे रेट्रीटें चलता है, और रेट्रीट सेंटर, इसलिए हम लोगों के जगह जगह रेट्रीट सेंटर है। हर साल हमें जाकर के रेट्रीट सेंटरों में रह करके रेट्रीट में भाग लेना चाहिए। ये सब हम लोगों को करना चाहिए। नहीं करने के कारण सोचता है अरे सब उधर है। कई लोग बोलते हैं ना चमत्कार तो पूरे प्रोटेस्टेंट कलीसिया में। आपने चमत्कार नहीं देखा इसलिए कैथोलिक कलीसिया के अंदर। मैं कई बार बोलकर दे रहा, मैं ही एक चमत्कार है। यदि मैं आज जिंदा हूं, एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ट्रेन चलते, ट्रेन के नीचे से बचने वाला व्यक्ति, हाथ में रोजरी करके प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चलते ट्रेन के नीचे पड़ा था, वहां से बच करके आया हुआ है। कई एक्सीडेंट, कई बार प्रभु ने मुझे बचाया। जो पैर मेरा काटना है, डॉक्टर्स लिखा इसको अम्ब्यूट करना है, लेकिन उसी पैर पर मैं आज चल करके सुसमाचार की घोषणा करता हूं। चमत्कार हमारे चर्च में है। अन्य चर्चों में आप जा रहा है इसलिए आपको यहां जो असली में ईसा मसीह रोटी के रूप में आपको मिल रहा है, यदि मसीह आपके अंदर आकर के चमत्कार नहीं कर रहा है, शैतान कर रहा है, वो आपके लिए दोष है। शैतान चाहता है आप सत्य कलीसिया से हट जाएं। कई बार मैं एक और उदाहरण बोला है, अन्य धर्म को भी देखो। बहुत लोग अन्य धर्म में क्यों हैं? उनको वहां अच्छा लगता है। हमारे केरल में घर के पास में एक बहुत बड़ा मंदिर है। मेरे ख्याल में भारत देश के प्रतिदिन सबसे ज्यादा इनकम करोड़ों में जो मिलने वाला एक मंदिर है, अयप्पा मंदिर। लोग बहुत दूर दूर से लाखों लोग इकट्ठा होता है। पहाड़ी प्रदेश पर खतरनाक जगह, वहां पर जंगली जानवर, और कई लोग वहां पहुंचते पहुंचते मरता है क्योंकि पैदल जाना पड़ता है, नंगा पैर जा रहा है। क्या क्या तपस्या करते हैं लोग, क्यों जा रहा है? उनको कुछ मिल रहा है। और हाल ही में मुझे एक वीडियो देखने के लिए मिला है, उसके अंदर ये चैलेंज किया हुआ है, अमेरिका ऐसे ऐसे जो क्रिश्चियन कंट्रीज हिंदू कंट्री में कन्वर्ट हो रहा है बोल करके। उसके पीछे का कारण काफ़ी ऐसा एग्जाम्पल दिखा है। कई ऐसे जो गोरे लोग हिंदू धर्म के जो गीतों में, गानों में हरे राम पता नहीं कौन सा ग्रुप है, कुछ ग्रुप वहाँ पर है, ऐसा जो साधनाएं चला रहा है, गानाएं चला रहा है, तो गाते 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 उसी के अंदर उन लोग रह रहा है। क्रिश्चियन लोग, उनका कहना है क्रिश्चियन लोग है, गोरे लोग दिखा रहा है, ये सब हिंदू बन करके उसमें उनको अच्छा लग रहा है। कई लोगों को दिखाया है वाराणसी में आकर के हिंदू धर्म के अनुसार विवाह करता हुआ। तो इस प्रकार कई चीजें मतलब उनको अच्छा लग रहा है। उनको क्रिश्चियनिटी से, ये गीत से, ये बाइबल से उनको अच्छा नहीं लगा, उन लोगों को इस गीतों में अच्छा लगा। क्या अच्छा लगना ही क्रिश्चियनिटी है? पुराने संतों का जीवन को पढ़ना, ना भाषण देने वाला, ना कुछ ऐसा बड़ा चमत्कार दिखाने वाला, साइलेंट रह करके, कॉन्वेंट के चार दीवारी के अंदर रह करके संत बनने वाले। कैसे संत बने? मौन रह करके प्रार्थना कर उनका जीवन उदाहरण बनाने वाले लोग। मौन में भी शक्ति है। आज जहां तालियां बजा, मैं नहीं मना कर रहा है, मैं भी स्वयं ताली बजाता हूं। हम लोग करिश्माई रिट्रीट चलाने वाले हैं। करिश्माई रिट्रीटों में खूब नचाता है, खूब तालियां बजाता है, जोर जोर से वजन देता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा ही नहीं, लोगों का मन परिवर्तन, जीवन बदलना और सत्य कलीसिया से जुड़ करके सातों संस्कारों को लेने वाला है कि नहीं, ये देखना है। मेरा रिट्रीट में भाग लेने वाला जाकर के तुरंत पाप स्वीकार करने लायक बनाता है। अपने पापों को स्वीकार कर, पाप के लिए पश्चाताप कर, एक अच्छा जीवन जीने के लिए वे तैयार हो जाता है। प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाने वाला बनेगा। प्रभु को शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करने वाला बनेगा। इस प्रकार स्वर्ग राज्य मिलने के लिए तालियां बजाने से स्वर्ग राज्य नहीं मिलता है।
तालियां में जाने से नहीं, मन परिवर्तन प्रभु को शरीर रक्त में ग्रहण करता है कि नहीं, कौन सी गुट से अब जुड़ा हुआ है, इसको देखने की जरूरत है। ये की कलीसिया को ईसा मसीह ने बनाया, उस कलीसिया से जुड़ा है कि नहीं। तो अन्य चीजें देख करके, तालियां देख करके, वचन यहाँ है, बाइबल यहाँ है, ये सब बोल करके जाना। मैं एक कहानी सुना है, एक बार किसी ऐसा एक अच्छा जीवन जीने वाला मर गया, उनकी आत्मा को स्वर्गदूत ने लेकर के गया। वहां पर जाते जाते उन्होंने बोला आपको नरक भी, शोधकाग्नि भी सब दिखा करके स्वर्ग लेके जाएंगे। सबसे पहले स्वर्ग दिखाया, वहां देखा तो बिल्कुल काम आन क्वाइट, कुछ नहीं, शांत चल रहा है। वहां सब घूम कर करके उन्हें लेकर के आया, शोधकाग्नि दिखाया, लोग थोड़ा दर्द में तड़प रहा है, कब हमें यहाँ से रिलीज करेगा, कब हम स्वर्ग जाएगा, ये स्वर्गदूत से पूछ रहा था। इसके बाद नरक की ओर आके आया, दूर से वहां पर अच्छा नाच गाने का आवाज। स्वर्गदूत से पूछा ये कहाँ है, ये नाच गाना चल रहा है। बोले ये तो नरक का है। नरक का द्वार देख करके उन्होंने देखा लोग मस्त है, बहुत नाच गाना सब कुछ चल रहा है। तो जिस व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहिए, ये तीनों दिखाया। स्वर्गदूत ने पूछा कौन सा अच्छा लगा, बोला मुझे यही अच्छा लग रहा है। स्वर्ग में तो पूरा सब लोग मौन रह रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। शोधकाग्नि में तो दर्द से तड़प रहा है, यहां तो सुंदर है, नाच गाना सब। तुम्हारी इच्छा है। लूसीफर आकर के उसे लेकर के गया। अंदर जाने के बाद पता चला वहां आग का अनुभव है। मात्र एक दिखावा, बाहरी दिखावा दिखाई दिया, अंदर खोखला है। झूठ की कलीसियाएं बना, कैथोलिक कलीसिया के संत पापा के सब विरुद्ध में बोलने वाला, झूठी झूठी कहानियां बनाने वाले, बाइबल को झूठी तरीके से सिखाने वाले, अपने मर्जी से, अपने इनकम, अपने पेट पूजा, इसके लिए कुछ भी झूठ दिखाने वाले, चंगाई की बात, अन्य चीजें बात, लोगों के आत्मा को बचाने की बात नहीं, अपने मर्जी से झूठ बोल करके कहानियां बना करके कलीसिया चलाने वाले, गुट बनाने वाले, अपनी इच्छा, अपनी अच्छाई को केवल देखने वाले, आत्मा की रक्षा को नहीं। इससे हमें बचना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, ऐसे ऐसे प्रलोभन में ना पड़ने का निर्णय करें। जो सत्य कलीसिया जो सिखाता है उसी को सीखेंगे और उस कलीसिया से जुड़ करके रहेगा, हमें जरूर स्वर्ग मिलेगा। उस कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार आप जीवन जिए, अपने को समर्पित करें पूर्ण रूप से। सत्य कलीसिया जो मसीह की कलीसिया, उस कलीसिया से जुड़े रहने का निर्णय करें। और हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना, विशेषकर ये ऑक्टेव का सप्ताह है, चर्च की एकता के लिए हमें प्रार्थना करना है। सबके सब एक हो जाएं। जो कलीसिया से बिछुड़ करके दूर हुआ वे लौट करके आए, सत्य कलीसिया को स्वीकार कर पाए। मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ कलीसिया नहीं, मसीह द्वारा बनाया हुआ कलीसिया से जुड़े रहेंगे। मसीह ने जिसे अधिकार दिया उस अधिकारी के द्वारा बपतिस्मा लेंगे, दृढ़ीकरण संस्कार लेंगे, परम प्रसाद को लेंगे, पाप स्वीकार करेंगे, विवाह करेंगे। जो अधिकारी के जगह से उन्हें अनुमति है और प्रभु का शरीर रक्त को प्रतिदिन ग्रहण करेंगे। निर्णय कीजिए। जिस कलीसिया में यह सब नहीं है वो शैतानी कलीसिया है, पाषंडी कलीसिया है, उसे हम बचे रहेंगे। चर्च की यूनिटी के लिए प्रार्थना करें। अनेकों ऐसे कलीसिया हैं, हमारे कैथोलिक कलीसिया में भी, सिरो मलबार जो चर्च है उसके अंदर भी कुछ पुरोहित लोगों द्वारा कुछ बातों पर संत पापा को भी नहीं मानेंगे, ऐसे बातों पर चल रहा है। उन लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए रोज मिस्सा बलिदान अर्पित करें, उनके लिए रोजरी माला जपें।
ऐसे कलीसिया को तोड़ने के लिए, कलीसिया विरुद्ध, जो संत पापा के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है, कलीसिया में रह करके जो कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों को मन परिवर्तन मिले। और कलीसिया के जितने भी बाहर लोग हैं, चाहे कोई भी बात हो, बातचीत द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। चर्च का यूनिटी के लिए हम प्रयत्न करेंगे, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण बंद करेंगे, उन लोगों में जो गलतियां हैं उसको दिखा करके समझाने का प्रयत्न करेंगे। ये सिनडल वर्ष भी है, हमारा दायित्व है। जो अन्य कलीसिया, बिछड़ा हुआ कलीसिया जो दूर है, उन्हें समझाएं, सिखाएं, आप गलत रास्ते पर है, सही मार्ग पर आने के लिए हमें सिखाना है, उन्हें निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।